नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल डिज़ायर ज़ीरो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले एक ऐसे सुंदर मनोरम स्थान की जो अपनी सुंदरता मात्र से जाना जाता है। इस स्थान का नाम है रूपनाथ। रूपनाथ बहोरी बंद से 7 किलोमीटर मझौली रोड पर स्थित है रूपनाथ धाम। यहाँ पर पहुँचने के कई अन्य मार्ग भी हैं। पचैया से सिहोरा मार्ग, बहोरी बंद सिहोरा मार्ग, मझौली से रूपनाथ धाम मार्ग और बहोरी बंद से रूपनाथ मार्ग से पहुंचा जा सकता है। रेल मार्ग से कटनी से सलैया स्टेशन उतरने के बाद सलैया से बाकल बहोरी बंद होते हुए रूपनाथ धाम पहुंचा जा सकता है। दोस्तों, जैसा कि नाम से प्रतीत होता है, ये भोलेनाथ का स्थान है। चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं रूपनाथ धाम के बारे में। रहस्य की माने तो यहाँ ऐसे कुंड बने हुए हैं जो चिलचिलाती गर्मी में, जिस मौसम में सभी जगह सूखा पड़ जाता है, परंतु ये कुंड तब भी लबालब जल से भरे हुए होते हैं। बोला जाता है ये कुंड स्वयं भगवान शिव ने बनाए हैं। जब भगवान शिव जी की बारात निकली तब चलते हुए उनके बारात भूखे प्यासे थक गए। तब शिव जी के त्रिशूल के एक प्रहार से 3 कुंड बने। इन कुंडों की खासियत ये है कि ना तो इसकी गहराई आज तक कोई माप सका है और ना ही ये कुंड कभी सूखते हैं। एक बार की बात है, इनमें से एक कुंड की गहराई नापने की कोशिश की गई विशेषज्ञों द्वारा, परंतु वो सभी इस काम में असमर्थ रहे। कहा यह भी जाता है भोलेनाथ ने काफ़ी समय इस धाम पर बिताया है। उन्होंने एक गुफा भी बनाई। ये गुफा लंबे पहाड़ों से निकलकर काटक धाम जाती है, जहाँ से भगवान शिव जी स्नान करने हेतु जाया करते थे। इतिहास की माना जाए तो सम्राट अशोक कलिंग युद्ध बाद धर्म के रास्ते पर चल दिए थे। सम्राट अशोक अनेकों धार्मिक स्थलों तक पहुँचे। वो भी रूपनाथ धाम की सुंदरता देखकर अत्यंत खुश हुए। सम्राट अशोक का एक शिलालेख यहाँ भी देखने को मिलता है। माना यह भी जाता है कि रूपनाथ धाम से काटक धाम के बीच पर्वत श्रृंखला में कहीं असीम खजाना छुपा हुआ है। इस खजाने की प्राप्ति के लिए कई लोग द्वारा प्रयास किया गया, परंतु वो खजाना आज तक किसी के हाथ नहीं लग पाया है। खजाने का मायाजाल ऐसा होता है जो सामने होते हुए भी किसी को दिखाई न दे। स्थानीय लोगों की माने तो यहाँ से एक और कथा जुड़ती है। जब भगवान राम जी को अयोध्या से वनवास की प्राप्ति होती है, तब भगवान राम अपने भाई लक्ष्मण और माता सीता साथ वनवास पर निकल जाते हैं। वनों में घूमते हुए उन्होंने रूपनाथ धाम के दर्शन होते हैं। तब से इन कुंडों का नाम राम, लक्ष्मण और सीता कुंड नाम से भी जाना जाता है। सबसे ऊपर वाला कुंड राम कुंड, मध्य कुंड लक्ष्मण कुंड और तीसरा कुंड का नाम सीता कुंड पड़ गया। उनके आशीर्वाद फलस्वरूप ही वो कुंड कभी नहीं सूखते हैं। ये एक चमत्कार ही है अपने आप में। इस स्थान के आसपास कई ऐसे स्थान जो इतिहास से जोड़ने का प्रमाण देता है। रूपनाथ से ही कुछ दूरी पर स्थित विष्णु बरह का मंदिर है, जो मझौली नामक स्थान पर पड़ता है। यहाँ भी अशोक द्वारा बनाई गई अनोखी कलाकृतियों का दृश्य देखने को मिलता है। और ये भी कहा जाता है जो शिलालेख रूपनाथ में स्थित है वो किसी खजाने का दिया हुआ एक नक्शा है। जो इस नक्शा को पढ़ ले वो असीम खजाने के पास पहुंच सकता है, पर उसमें लिखी हुई लिपि को समझ पाना आसान नहीं है। माना यह भी जाता है कि पौराणिक काल में एक राक्षस हुआ करता था जिसका नाम था भस्मासुर। भस्मासुर शिव जी की तपस्या करता है। शिव जी प्रसन्न होकर उसके सामने आते हैं। भस्मासुर शिव जी से अमर होने के वरदान मांगता है।
परंतु शिव जी ये वरदान देने से मना कर देते हैं, क्योंकि ये सृष्टि के नियमों के विरुद्ध है। तो भस्मासुर काफ़ी सोच में पड़ जाता है। फिर वो शिव जी से दूसरा वरदान मांगता है। वो बोलता है शिव जी को कि वो जिसके भी सर पर हाथ रख दे वो तुरंत भस्म हो जाए। शिव जी उसे ये वरदान दे देते हैं। जैसे ही शिव जी वरदान देते हैं, भस्मासुर शिव जी के पीछे भागता है उनको भस्म करने के लिए, जिसके प्रमाण आज भी रूपनाथ में स्थित हैं। इन्हीं पहाड़ी दरारों से भागकर शिव जी विष्णु भगवान तक पहुँचे थे। विष्णु भगवान जी तत्पश्चात भस्मासुर का अंत कर देते हैं। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर हमारी जानकारी पसंद आई हो आपको तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।